Morning everybody. Case study number 16. मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ोगे. NM Limited is an Ind AS compliant multinational company which is engaged in various businesses. On 1st April 2021, NM Limited issues new instruments with the following characteristics. Face value 100, issue price 90. Cumulative dividend payable at the rate of 5% per annum for 10 years. After 10 years, the dividend is payable at the discretion of the issuer. So there is some liability component, there is no doubt about that. The holder of the note has the option to convert to ordinary equity shares of NM Limited after 10 years, and conversion will be 10 ordinary shares for each instrument. Convertibility का भी component है, तो equity भी थोड़ा सा तो लग ही रहा है. The holder can demand redemption for the face value at any time with 6 months notice until the end of 10 years. After 10 years, the redemption is at the discretion of the issuer. There is no fixed maturity date. तो अब आप इसको पढ़ोगे तो एक सॉलिड सी कहानी बनती है कि बहुत सारा लायबिलिटी का एंगल भी है और बहुत सारा इक्विटी का एंगल भी है. अब इन्होंने मांगा क्या है हमसे, ये तो क्वेश्चन देखने से ही पता चलेगा, बट फैक्ट ऑफ द केस तो यही है. वैल्यूएशन कैसे होगा, क्या मांगा है, इतने पे मैं एक बार पढ़ लूं, क्योंकि इसके बाद वो फॉरेन करेंसी की बातें करने लग गए हैं. मैं इस केस के ऊपर क्वेश्चन पहले देख लेता हूं. ये रहा क्वेश्चन. How should the instrument be classified by NM Limited in the first 10 years in accordance with Ind AS 32? Select which one of the following is correct. As equity, no. As liability, yes and no both. As either equity or liability, no. As a compound financial instrument, to my mind, this looks more correct. बाकी viewpoint ICAI का ले लेते हैं. ICAI का व्यू पॉइंट है, इट इज ए कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सो ड्रॉप द फर्दर डिस्कशन. आइए अगला केस में चलते हैं. ये रहा, लिखता है एस लिमिटेड, इसको मैं बी बोल देता हूं, इसको सी बोल देता हूं, ए वाला हो गया. एस लिमिटेड इज ए सब्सिडियरी ऑफ एच लिमिटेड, गुड, which is an associate of T. एक मिनट डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या, और T is an associate of NM Limited. रुक जाओ बेटा, तो सबसे टॉप पे NM हो गया. NM का एक एसोसिएट है T, T का एक एसोसिएट है H, और H का एक सब्सिडियरी है S. मेरे को पढ़ लेने दो. S इज ए सब्सिडियरी ऑफ H, यस, एरो से समझना. विच इज एन एसोसिएट ऑफ T, यस. T इज एन एसोसिएट ऑफ NM, परफेक्ट, डायग्राम ठीक है. आगे मांगा क्या है, पढ़ते हैं ना. S लिमिटेड फंक्शनल एंड प्रेजेंटेशन करेंसी इज रुपया, इंडिया का कंपनी है. वाइल फंक्शनल करेंसी ऑफ इट्स पेरेंट इज USD, ये है पेरेंट, इसका डॉलर है. एंड इट्स प्रेजेंटेशन करेंसी इज यूरो, फाइन. एस लिमिटेड हैज ए फर्म कमिटमेंट टू बाई कमोडिटी इन EUR. It has entered into a forward contract to hedge the firm commitment against the foreign exchange risk. It has to prepare its financial statement for the purpose of consolidation with its parent. Okay. किसका है, किसके पास फर्म कमिटमेंट है, एस के पास एक फर्म कमिटमेंट है. दैट्स फाइन. मांगा क्या है, मांगा ये है, हाउ कैन एस लिमिटेड अकाउंट फॉर द हेज रिलेशनशिप for the purpose of preparing consolidated balance sheet. Okay, see, normally जो होता है ना, firm commitment to buy cash flow hedge होता है, और firm commitment के अंदर करेंसी वाली रिस्क भी रहती है ना, तो करेंसी वाली, ऐसे तो कैश फ्लो हेज, अगर करेंसी वाली भी रिस्क रहती है तो फेयर वैल्यू हेज भी बोल सकते हो.
तो ये एंटिटी के ऊपर रहता है कि वो उसको कैसे डिजाइन करना चाहता है. इट इज नॉट अ हेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन. ईदर ऑफ द टू का ऑप्शन है एंटिटी के पास. मेजॉरिटी में कैश फ्लो हेज इज द करेक्ट आंसर, पर अगर ऑप्शन वाला आंसर रहे ना तो मैं ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा. लिखता है कैश फ्लो हेज यस, फेयर वैल्यू हेज अकेला नो, ऑप्शन टू डेजिग्नेट अंडर कैश फ्लो और फेयर वैल्यू हेज यस मोर करेक्ट, नेट इन्वेस्टमेंट हेज नो. इंस्टीट्यूट का आंसर इसमें पढ़ने का मन है मेरा. लिखता ऑप्शन टू डेजिग्नेट अंडर कैश फ्लो एंड फेयर वैल्यू हेज यस, दिस इज परफेक्ट. एज पर आंसर पढ़ता हूं, रीजन पहली बार कोई क्वेश्चन का. एज पर इंड AS 109 अ हेज ऑफ फॉरेन करेंसी रिस्क of a firm commitment may be accounted for a fair value hedge or a cash flow hedge. This is because firm commitments against foreign currency risk affects both cash flows and the fair value of the hedged item, and therefore it has a dual character. Fantastic answer. आगे लास्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं आपके साथ, आप भी पढ़ो. NM Limited is a huge machine manufacturer. It has to overhaul the machinery every 3 years. It has purchased a machine now 50 लाख overhauling होके आई होगी. It estimated that the overhauling cost is 5 लाख रुपया. Machine will last for 10 years. तो 5 लाख रुपया अलग से और 45 लाख रुपया अलग से कैपिटलाइज होगा, जिसको क्या बोलते हैं वो कंपोनेंट अकाउंटिंग के रूप में. इसको 3 साल में, इसको 10 साल में डिप्रिशिएट करना होगा. क्वेश्चन क्या मांगा है पढ़ते हैं. How should NM Limited initially recognize the purchase? 10 लाख 50 लाख 10 साल नो, 2 असेट मशीन 45 और ओवरऑलिंग 5 लाख 10 साल और 3 साल करेक्ट. 2 असेट 50 एंड 5 रॉन्ग. 45 लाख को 10 साल में और ओवरऑलिंग को तुरंत नो. बड़ा ओवरऑलिंग का खर्चा जो होता है वो डेप्रीशिएट ही होता है, कंपोनेंट अकाउंटिंग के पार्ट में आता है. तो फॉर मी 3 में बी इज द आंसर. ये रहा ऑप्शन 3, बी इज द आंसर. 5 लाख 45 लाख 3 साल 10 साल, ये तो डेप्रीसिएशन भी निकाल दिया है. हम लोगों को नहीं चाहिए था, बिकॉज हम लोगों के पास टोटल इतना ही ऑप्शन था, तो इतना ही पार्ट था करने को, तो हमने कर लिया आराम से. सो ये ज्यादा रिलेटिवली इजी सा था. हाँ, आपको वो जो डुअल कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दिया जिसमें करेंसी रिस्क भी था और वो भी था, फर्म कमिटमेंट का भी रिस्क था. तो फर्म कमिटमेंट नॉर्मली अगर करेंसी रिस्क नहीं होता है ना, तो फर्म कमिटमेंट को कैश फ्लो हेज में ही डालते हैं, लेकिन साथ में जो करेंसी रिस्क भी हो गया तो फेयर वैल्यू हेज भी हो गया. वो चलो कंप्लीट करते हैं ये वाला MCQ को. अगले MCQ पे चलते हैं. धीरे धीरे करके अगले 3-4 दिनों में सारा MCQ का डिस्कशन आपके सामने रख देंगे. आपके एग्जाम के लिए अच्छा सा रिवीजन भी हो जाएगा और सारा MCQ इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी डाला गया है वो कवर भी हो जाएगा. तो एक कॉन्फिडेंस भी अलग रहेगा आप लोगों के दिमाग में, और देखने से पता भी चलता है किस किस तरह का केस स्टडी लोग बना करके MCQ में डाल रहा है. एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर ना योर स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चंस और पास्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन. सो दैट वे ना वरीड होने का नहीं है. चलो मिलते हैं. बाय बाय. टेक गुड